Good evening, sir. Good evening. गौरव कैसे चल रही तुम्हारी पढ़ाई? समझ आते आते देखते हो कभी गुड इवनिंग सर। अच्छी चल रही है, ठीक चल रही है, मतलब कवर हो गया था पुराना है अभी लटका हुआ है? अभी है सर। अच्छा, और जल्दी कवर करो उसको। हाँ सर, अभी कर दूंगा। एक जैसे बच्चे इतना लेट क्यों आ रहे हैं भाई? आए थे और क्लासेस में अटेंडेंस कम है क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में? नहीं सर, सब पता नहीं, सब पता नहीं। आ रहे हैं सब सोते सोते गिरते पड़ते आई गेस। चलो आई गेस आज तो डाउट होंगे। यस सर। शुरू करो डाउट पूछना। सर 18 और 25 6.5। 18 और 25 ओके। 18 से पहले कोई डाउट है किसी का? सर सेकंड में। सेकंड का कौन सा पार्ट? सर मॉड वाला, कोई भी मॉड वाले में कर रहे थे सर। क्या बोला किसी तुमने? शिक्षा का तो सुन लिया मैंने। फोर्थ पार्ट कौन सा? मॉड वाले जो थे सर। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मॉड वाला कौन सा? कोई भी सर फोर्थ बता दूं? चलो मैं सारे पार्ट ही देख लेता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड का कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो मॉड का ग्राफ कैसा होता है? वी शेप। क्या उसकी मिनिमम क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है कोई पर्टिकुलर? नो सर। नहीं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू होगी बस। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है मॉड की? कि मॉड के अंदर क्वांटिटी जीरो हो सकती है, उससे कम तो हो नहीं सकती है। तो जब ये जीरो होगा तो मिनिमम वैल्यू ले रहा होगा ये फंक्शन, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1। समझ गए? यस सर। क्योंकि -1 तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है कभी। सिर्फ मॉड x प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू जीरो, वो मिनिमम डाल देंगे तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू फंक्शन की मिल जाएगी विच इज -1। सेकेंड पार्ट में माइनस ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस 3। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमने मॉड के बाहर माइनस लगा दिया है तो क्या ग्राफ पूरा पूरा उल्टा हो गया? ये ग्राफ उल्टा भी हो गया ऐसा, कि सारी वैल्यूज नेगेटिव हो गई हैं, माइनस मॉड के बाहर लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या मैक्सिमम? मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। मिनिमम तो जा रहा माइनस इंफिनिटी, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम भी तभी होगी जब मॉड के अंदर ये क्वांटिटी जीरो है, क्योंकि 3 में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कम से कम सब्ट्रैक्ट जीरो होगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो इस फंक्शन की मैक्स वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है सब काम के, ये ओरली किए जाते हैं देख के, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड देखो, थर्ड में तो समझ में आ रहा, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। साइन 2x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ चीजें आगे पीछे होने लगी होंगी, बट साइन की आउटपुट वैल्यू तो सेम ही आएगी -1 से 1। यस सर। तो थर्ड में जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी, 5 - 1, और मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी, 5 + 1। ठीक है। फोर्थ पार्ट, मॉड ऑफ
3 प्लस समथिंग। अभी देखो अभी तक जिसमें मॉड था वो मॉड x था, तो x तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है, तो हमें सोचना नहीं पड़ा, जैसा ओरिजिनल फंक्शन होता था वैसा ही बिहेवियर होगा उसका भी जब x होता। Yes. बट यहाँ पर लिमिटेशन है, मॉड के अंदर है sin 4x Sin प्लस 3। 4x अब साइन की खुद लिमिटेशन है, यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? -1 से 1 अब मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, मिनिमम वैल्यू -1 आएगी, तो एक बार मैक्सिमम हाँ डाल लो एक बार मिनिमम डाल लो, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 4 4 और इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 2 2। 2 ठीक है, फिफ्थ पार्ट तो नॉर्मल सा है, x + 1 -1 से 1 के बीच में पूछ रहा है, तो -1 पे मिनिमम वैल्यू ले लेगा और 1 पे मैक्सिमम ले लेगा। सर वो डिफरेंट होने के बाद फिर वो हो जाएगा ना, x1 हो जाएगा तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। इसमें एक दिक्कत है क्योंकि जो तुमने जो बात की वो इन जनरल फंक्शन के लिए ट्रू है, बट ये सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड में पूछ रहा है -1 से 1। ठीक है, उसके लिए हम ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं, तुमने जो किया हमने डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया, तो इसका मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिफरेंशिएट का तो 1 है, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग का मतलब जितना बड़ा x डालोगे उतनी बड़ी फंक्शन की वैल्यू, तो -1 पे मिनिमम वैल्यू और +1 पे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यस सर। और क्या हुआ सर एक इसने चीज इसमें कोई स्नेहा सर किया नहीं क्या? यस सर, समझ विशु नहीं आ कुछ? रहा था। क्या ये वाला समझ नहीं आया था, सेकंड वाला अभी आया कि नहीं आया? थोड़ा ही आया है। बता दो कहाँ नहीं आया है। वैसे part- समझ आ गया, वो बस थोड़ा मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का वो रहता है ना, वो साइन लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ इसमें काम ही नहीं, -1 से 1 वैल्यू होनी है बस, मिनिमम -1 मैक्सिमम +1 खत्म बात। ठीक है, चलो हाँ। नेक्स्ट आउट। सर क्वेश्चन 10th में बस ये पूछ रहा था सर कि इसमें सर जो ये मैक्सिमम मतलब जो वो दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ इसको सर Cubic है। डेरिवेटिव का हाँ सर क्यूबिक जो है ना, इसको quadratic है। हाँ सॉरी क्यूबिक है सर, सो इसको डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव से करना है या सर डेरिवेटिव से हो जाएगा सर? मतलब दो होते हैं ना ऑप्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हाँ दोनों से हो फर्स्ट जाएगा। और सेकंड। अभी कर देंगे। ये आर्यन तुमने क्या लिखा है, क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है या 25th क्वेश्चन है या दोनों है? बहुत ओके। सेकंड के बाद 5th से पहले कोई डाउट है किसी का? सर थर्ड में फोर्थ पार्ट। थर्ड में 4th पार्ट कह रहा है fx = sin x - cos x, इसमें हमें क्या ढूंढना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, तो fx = है sin x -cos x, और कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में देखना है। तो सबसे पहले प्रोसेस से आ जाओ, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, f' निकालो जो क्या आ जाएगा cos x + sin x। ये 0 कहाँ पर होगा, जब sin x = -cos x है, माइनस cos x हो जाएगा। Yes. एंड कैसे cos x का डिफरेंशियल -sin x हो, क्या cos का डिफरेंशिएशन -sin होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस बाहर था ना। अच्छा ठीक है ठीक है, तो tan x = -1 आ गया। यस सर। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो गए, tan x - 1 कहाँ पर होता है, 3π/4 3π/4, वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में और -π/4 बोलो। -π/4 0 से 2 पाई पूछा तो पॉजिटिव वाला एंगल बोलो, तो 2π - π/4 बोल दो इसको, तो 7π/4 हो जाएगा। 4 ठीक है, इन दोनों पॉइंट से बात करनी है। अब डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, f"x निकाल लो, सर। तो f हाँ सर हम डबल डेरिवेटिव कब लगाते हैं, मतलब जब मैक्सिमम मिनिमम लगाते हैं ना। नहीं सर, अगर हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था, मतलब ये हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ी। फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि हम ऑलरेडी उस फंक्शन से बहुत अच्छे से फेमिलियर थे, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। अब इन फंक्शन से हम फेमिलियर नहीं कि sin x - cos x पता नहीं कैसा बिहेव करेगा। सिर्फ sin x होता तो ये तो प्रोसेस है, सिर्फ sin x होता तो हम बिना प्रोसेस के भी कह देते क्या sin x की मैक्सिमम 1 होती है, वैल्यू में पता ही है।
तो प्रोसेस से जाएंगे तो मिल ही जाएगा, लेकिन जब फंक्शन को हम अच्छे से जानते हैं इसलिए हमने डायरेक्टली बोल दिया था। ठीक है, Yes. हाँ डबल डेरिवेटिव निकाला तो ये आया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और चेक कर लिया हमने 3π/4 पे चेक करोगे तो 3π/4 पे साइन एक्स होता है पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट है ना, तो वैल्यू हो जाएगी -1/√2, और cos x भी cos x होता है नेगेटिव, ये हो जाएगा -1/√2, तो नेट वैल्यू हो जाएगी -√2 विच इज नेगेटिव। दैट मींस कौन सा पॉइंट आ गया ये? मैक्सिमम। 7π/4 डालेंगे अगर तो साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है 7π/4 पे, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये हो जाएगा 1/√2, और cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो +1/√2, तो नेट वैल्यू हो जाएगी √2 विच इज पॉजिटिव, तो ये पॉइंट आ जाएगा मिनिमा। ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट सर इसका 7th थर्ड का ही थर्ड का 7th gx इज इक्वल टू, इसमें तो करने की जरूरत भी नहीं यार, ये तो क्या बताना है इसमें, मैक्सिमम मिनिमम ना, gx इज इक्वल टू 1/x² + 2। अब देखो 1/x सिर्फ x² + 2 को सोचो, क्या ये फंक्शन हमेशा बढ़ता ही जाएगा? x² है, x की वैल्यू बड़ी करते जाओ, x² की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। Yes, sir. अरे ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा वो एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं, सीधे दिख रहा है कि वैल्यू हमेशा बढ़ती ही जा रही है, तो 1/ वैल्यू हमेशा बढ़ती जा रही है, मतलब फंक्शन हमेशा घटता ही जा रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जा रही है ना। ठीक है, डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी, x² मिनिमम कितना होगा? 0। तो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा x = 0 पर, डिनोमिनेटर मिनिमम तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। ठीक है, मैक्सिमम होगा एट x = 0 पर, और मिनिमम तो वो इन्फिनिटी पे जाके हो रहा है। ऐसा नहीं कि मेथड से नहीं निकलेगा, मेथड से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। f' निकालोगे तो -1/x² + 2 होल स्क्वायर और 2x, याद आया था कुछ? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x² होता है, तो -1 जो भी है उसका स्क्वायर और x² का फिर से 2x। अब देखो ये 0 कहाँ पर होगा? जब x = 0 होगा, देखो ऊपर 2x है ना, तो = 0 करोगे तो x = 0 आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया। प्रोसेस से भी आ जाएगा, बट जो चीज एनालिटिकली डायरेक्ट हो सकती है उसको डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है सर, हमने इसलिए लिया ना क्योंकि डिनोमिनेटर में तो मतलब ये छोटी वैल्यू आएगी। क्या चीज? x की डिनोमिनेटर हमेशा बढ़ता जा रहा है, मतलब कि 0, तो इसलिए डिनोमिनेटर क्या हमेशा बढ़ता जा रहा है? ऑब्जर्व करो, x² + 2, क्या x² हमेशा बड़ा ही होता जाएगा? x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो यस। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता जाएगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू हमेशा छोटी होती जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू तब कब होगी? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब x² मिनिमम होगा। x² मिनिमम कब होगा? जब x = 0 होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट सर लॉग 4 का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड यस सर। कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो फंक्शन है हमारा y = log x। ठीक है, तो हमने देखा कि dy/dx देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है, तो dy/dx इज 1/x, और ये कभी 0 नहीं होगा, मतलब इन्फिनिटी पर 0 होगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं। जब क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है तो मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट नहीं आएगा। और log x का ग्राफ तुम्हें याद है कैसा होता था? इन्फिनिटी को टेंड करता था पहले तो, और फिर उसके बाद ऐसा ग्राफ होता है, ये हमेशा इंक्रीजिंग है। जो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग, उनका कोई मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट नहीं हो सकता ना यार, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, और नीचे घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो इसका क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आ रहा है, इसलिए इसका कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन, फिफ्थ आया आर्यन। आर्यन फिफ्थ में कौन सा पार्ट है? तूने अच्छा बताया है शायद।
पार्ट तो बताया नहीं है। फिफ्थ का कौन सा पार्ट पूछना चाह रहे हो? फोर्थ पार्ट। फिफ्थ का फोर्थ कह रहा है कि ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो? y is equal to x minus 1 whole square plus 3। देखो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर ही है। देखो x माइनस 1 होने से फंक्शन का नेचर नहीं चेंज हुआ, बस वो शिफ्ट हो गया। एक्स स्क्वायर बीचों बीच होता है, ऐसा होता है, x माइनस 1 स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो फंक्शन का नेचर नहीं चेंज हुआ, शिफ्टिंग हो गई, तो अल्टीमेटली तो वो एक्स स्क्वायर जैसा ही बिहेव करेगा। तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मिनिमम कब होता है? जब ये स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 होगी, 3 + 0। मेथड से निकाला है, अगर मेथड से निकालना है dy/dx निकालो, आ जाएगा 2x - 1 = 0। देखो कहाँ पर हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट, x = 1 पे आ जाएगा। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा, विच इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब एट x = 1 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है। x = 1 डाल दो, y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट सर 8th। ये तो बहुत आसान है यार ऋषिका। साइन तो ये सब मैंने ग्राफ की -1 और +1 रखे। अब ये तो ग्राफ अगर याद होगा तभी कर पाओगे। साइन का ग्राफ याद है, मैंने जब बताया था कि x = 2x हो तो क्या फर्क पड़ता है, किसी को याद है? जल्दी वैल्यू आ जाती है मैक्सिमम। देखो ग्राफ वैसा ही रहेगा भाई, आउटपुट तो साइन फंक्शन से ही आ रहा है ना। अगर साइन x है या साइन 2x है, समझो बात को कि यार साइन x में जो चीज x = 2 पे आ रही होगी, साइन 2x में x = 1 पे आ जाएगी। आउटपुट तो सेम ही आएगा, इनपुट बस अलग अलग पॉइंट पे हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि ये फंक्शन है y = sin x, तो हमने कहा ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये होता है 2π। पता है ना इशिका? यस सर। अगर साइन की जगह साइन 2x कह रहा पिछले क्वेश्चन में आंसर्स बोथ आर गिवन टू, अच्छा सॉरी ये तो कोई ध्यान नहीं देता है। पिछले क्वेश्चन में इसमें बात कर रहे हैं, जनरल फंक्शन की बात नहीं हो रही ना, ये तो सिर्फ बात हो रही है -3 से 1 के बीच में। सिर्फ इस इंटरवल में देखना है ना, पूरे फंक्शन को थोड़ी देखना है। तो इसमें फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं हम। सेकंड डेरिवेटिव तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, फर्स्ट डेरिवेटिव लगा लेते हैं, दिख जाएगा कि किस पे बड़ा है और किस पे छोटा है। तो देखो dy/dx आ रहा है 2 × x - 1। तो हमने देखा कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग और कहाँ पर डिक्रीजिंग, तो हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव कहाँ पर होगा dy/dx, जब 2 × x - 1 is greater than 0, that means x is greater than 1। तो 1 के बाद ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और 1 से पहले ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है -3 से 1 के बीच में, तो -3 के 1 के बीच में क्या ये फंक्शन डिक्रीज ही कर रहा होगा? यस सर। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या -3 पे ले लेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू तो -3 पे, फिर धीरे धीरे कमी तो हो रही है, और मिनिमम वैल्यू 1 पे ले लेगा। तो बोथ आंसर 2 थोड़ी ना आएंगे। नहीं सर, अलग अलग है। -3 पे मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा और 1 पे मिनिमम वैल्यू ले लेगा, क्योंकि उस पूरे पोर्शन में फंक्शन डिक्रीजिंग है। ग्राफ ऐसे बनी रखा है। देखो मैंने ये सिखाया हुआ वैसे लास्ट ईयर कि x² का ग्राफ तो सबसे पहले ये बना रखा है, x की जगह x - 1 आ गया तो ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाता है, और अगर फंक्शन में कुछ ऐड होता है तो अप और डाउन शिफ्ट होता है। तो फंक्शन में 3 ऐड हो रहा है, तो ये है फंक्शन। दिस इज द ग्राफ ऑफ x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, जो कि ये वैल्यू है x = 1। ठीक है, और ये 3 है। अभी -3 से 1 पे पूछ रहा है, तो देखो -3 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, -3 मान लो यहाँ कहीं है, -3 से 1 फंक्शन गिर ही रहा है, तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू -3 पे और मिनिमम वैल्यू हो गई 1 पे। ठीक है,
यस सर। चलो हाँ, हम बात कर दिया साइन एक्स का ग्राफ। अगर मैं बोल दूं यार साइन 2x का ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ का नेचर नहीं चेंज होगा, ग्राफ बनेगा ऐसे ही। डिफरेंस क्या आ गया कि भाई देखो इनपुट में डबल हो रहा है, जो भी डालो डबल हो जाता है। तो जो चीज ऊपर वाले ग्राफ में x इज इक्वल टू पाई पे हो रही है, वो नीचे वाले ग्राफ में कब हो जाएगी? 2 पाई। तो काम ऊपर x इज इक्वल टू पाई पे हो रहा है, वो नीचे किस पे हो जाएगा? 2 पाई। इस पे सोचो x में, इसमें जो साइन पाई कब बन रहा है? जब x इज इक्वल टू पाई डाला तो साइन पाई बन गया। यहाँ पर क्या डालोगे कि पाई बन जाए अंदर? π/2। π/2। हर चीज जल्दी होने लगी, जो चीज ऊपर π/2 पे हो रही थी वो नीचे π/4 पे होने लगी। तो ये पॉइंट हो गया π/4, ये पॉइंट हो गया π/2, ये पॉइंट हो गया पाई, ये पॉइंट हो गया 3π/4। समझ गए बात? कभी कभी इंटरवल, कभी कभी वो पूछ लेता है पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो साइन का पीरियड कितना होता है साइन एक्स का? 2π। 2π। कॉस का? 2π। tan का? पाई। tan का पाई होता है, ठीक है, याद रखो ये इंपॉर्टेंट पीरियोडिक फंक्शन। अब अगर मैं बोल दूं साइन 10x, तो पीरियड में अपॉन 10 हो जाएगा। तो साइन 10x का पीरियड कितना हो जाएगा? 10x से चीजें जल्दी जल्दी होने लगी। जो चीज तुम पहले 10π पे डालते थे पाई पे ही होने लगा वो, तो उसका पीरियड हो गया 2π/10। साइन 2x का पीरियड कितना हो गया? इसका पीरियड होता है 2π। अगर x की जगह 2x आ गया तो पीरियड हाफ हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 2π/2 विच इज पाई। अगर मैं साइन 4x बोल दूं, इसका पीरियड कितना हो जाएगा? π/2। π/2 बाई 4 कर दो, क्या चीजें जल्दी जल्दी होने लगी हैं। अब यही चीज π/4 पे होने लगी है, π/4 पे 0 हो जाएगा, ये वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो एक π/2 में ही पूरा कंप्लीट साइकिल हो गया। समझ गए बात? तो इसको फॉर्मूले की तरह याद रखो कि यार एंगल में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड में वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन x/3 का पीरियड कितना होगा? तो 3 पाई। उसके बोलो x/3। साइन x का पीरियड कितना है? 2 पाई। तो अगर एंगल में डिवाइड हुआ है तो पीरियड में मल्टीप्लाई, तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा? 6π। 6π हो जाएगा ऑब्वियसली। भाई अब चीजें लेट होने लगी हैं। जब तुम इनपुट करते हो 3π, तब इनपुट सिर्फ पाई हो पाता है, वो ही बाई 3 कर देता है फंक्शन। तो ये 2π की जगह जब 6π आएगा तब एक साइकिल पूरी होगी, तो उसका पीरियड 6π होगा। ठीक है, आई थिंक 8 था क्या वैसे? यार एट व्हाट पॉइंट डज द फंक्शन sin 2x अटेन मैक्सिमम वैल्यू? तो जहां sin x करता है उसके हाफ पे करेगा, मतलब π/4 पे करता है। और मिनिमम पूछेगा तो 3π/4 पे बता देना। इसका आंसर समझ गए? यस सर। वैसे पूछा जाता नॉर्मली तो π/2 बोलते, π/2 पे बनाती है ना वैल्यू। sin 2x है तो π/4 पे होगा क्योंकि डबल हो रखा है एंगल। और ग्राफ की जरूरत नहीं, तुम वैसे भी सोच सकते हो कि जब एंगल π/2 होगा तब मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब 2x π/2 कब होगा? जब x की वैल्यू π/4 होगी, खत्म है। ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट आउट। नेक्स्ट आउट सर 18 क्वेश्चन में 18th बोला था क्या? हाँ 18 और 25 कुछ तुम्हारा 10th नहीं था? सर 10 समझ में आ गया सर। 11th है अभिषेक का। 11th कह रहा है इट इज गिवन x is equal to 1 at x is equal to 1 the function attains its maximum value on 0 to 2 find the value of a। ठीक है, देखते हैं फंक्शन को। फंक्शन है fx is equal to x to the power 4 minus 62x square plus ax plus 9। हमने f dash x निकाला जो कि आ गया 4x क्यूब माइनस 104x
प्लस ए। अभी 0 से 2 में एक तो इंटरवल यार फिक्स कर दिया है। अच्छा एट x इक्वल टू 1, ओके ओके ओके। देखो x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है इन द इंटरवल 0 से 2, तो सोचो x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा होगा। 0 से 2 के बीच 1 पे अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है दैट मींस फंक्शन ऐसे तो चढ़ रहा होगा, तभी तो कर पाएगा मैक्सिमम वैल्यू अटेन 1 पे। मैक्सिमम समझ गए बात? यस सर। ऐसा नहीं हो सकता कि फंक्शन पूरे टाइम इंक्रीजिंग हो, क्योंकि फिर इन दैट केस 2 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता। ऐसा नहीं हो सकता पूरे टाइम डिक्रीजिंग हो, क्योंकि उस केस में 0 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता। अगर बीच में कहीं कर रहा है इसका मतलब ऐसा ही हुआ है सिस्टम, ठीक है। दैट मींस वन क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, f dash x should be 0 at x is equal to 1। यस सर। बस x को 1 डाल दो, 4 minus 104 plus a should be 0, that means a is equal to 100, ठीक है। 124 होगा वहाँ पर। 124 होगा। अच्छा 24 हाँ ठीक है कैलकुलेशन ठीक कर लो। 124 है तो माइनस 124 तो 120 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट आउट। नेक्स्ट सर 18 क्वेश्चन। 18 सर। 18 से पहले तो कोई डाउट नहीं है ना किसी का? चलो अब आ जाओ, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चालू हमारे। कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर is to be made into a box without top। एक रेक्टेंगुलर शीट है, उससे एक बॉक्स बनाना जिसका टॉप नहीं होना चाहिए। बेसिकली एक जैसे शू आता है ना जिस बॉक्स में, उस तरह का बॉक्स बनाना, बस ढक्कन नहीं चाहिए, टॉप नहीं चाहिए उसका, ठीक है भाई। अब ये बनाना कैसे पॉसिबल है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। कहाँ गया? 45 बाई 24 है। क्या श्रेया एब्सेंट है क्या? एक दिन सब लोग एब्सेंट हो जाते हैं। By cutting the square from each corner and folding up the flaps। ये बात सबको समझ में आई क्या? क्या लिखा है, समझ में आया कि नहीं आया? कॉर्नर से स्क्वायर्स काट दिए। भाई अगर तुम्हें इसका बॉक्स बनाना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ऐसे फोल्ड कर दो तो बॉक्स बन जाएगा। तुम्हें दो तरफ से फोल्ड करना पड़ेगा ना, इधर से भी और इधर से भी। तो फर्स्ट यू हैव टू कट द स्क्वायर कॉर्नर सो दैट दोनों तरफ से हाइट सेम आए। तो तुम पेपर पे भी कर सकते हो अपने कागज का टुकड़ा लेके, कि दोनों तरफ से पहले तो हमें एक पीस काटना पड़ेगा, तभी वो दोनों तरफ से फोल्ड हो पाएगा, कि इधर से भी फोल्ड हो जाए और इधर से भी फोल्ड हो जाए। अगर तुम पूरा फोल्ड कर दोगे तो दूसरे साइड से फोल्ड नहीं हो पाएगा, लास्ट में पाड़ना ही पड़ेगा ना कॉर्नर्स। ये बात समझ में आई है? यस सर। यस सर। तो हमें कॉर्नर्स कट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉर्नर हटाया, यहाँ से ये कॉर्नर हटाया, यहाँ से ये कॉर्नर हटाया और यहाँ से ये कॉर्नर हटाया। अब अगर तुम फोल्ड करोगे, देखो इतना इतना हिस्सा फोल्ड हो जाएगा, और इस साइड का जो स्क्वायर की साइड है उस साइड का बन जाएगा ये वाला फ्लैप, उधर से ये वाला फ्लैप, यहाँ से राइट वाला और यहाँ से लेफ्ट वाला, और एक बॉक्स बन के तैयार हो गया। What should be the side of a square to be cut off so that the volume of box is maximum। अब देखो तुम स्क्वायर कैसा भी काट लो, बॉक्स तो बन ही जाएगा। कह रहा बताओ कितना काटा जाए कि वॉल्यूम मैक्सिमम आए, ठीक है। तुमने कह दिया एक्स लेंथ काट दी गई। अगर एक्स लेंथ काटी गई तो बताओ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ बॉक्स क्या बनेगी? 24 minus 2x। इसको लेंथ बोल दो लंबे वाले को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 45 minus 2x। 45 minus 2x लेंथ बन जाएगी। x यहाँ से गया, x यहाँ से गया, तो लेंथ तो कम हो गई। ऐसे वेट्स कितने हो जाएंगे? 24 minus 2x। और हाइट कितनी हो जाएगी? x जितना फोल्ड किया गया है। बस ये तो बहुत इजी सा फंक्शन बन गया, क्यूबिक है तो आराम से डिफरेंशिएट वगैरह हो जाएगा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो दैट वुड बी 4x square and minus 90x and
138x एंड देन प्लस 24 इंटू 45, बाद में देखा जाएगा क्या है, इंटू एक्स। ये आ गया वॉल्यूम। और सब में एक पावर बढ़ा लो एक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको क्यूब लिख दिया मैंने, इसको स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे एक्स लिख दिया। हमें देखना है मैक्सिमम कब होगा, जब dv बाई dx 0 होगा। 12x स्क्वायर माइनस 276x, ये किसी ने मल्टीप्लाई किया है क्या? 1080। 1080। हमें देखना है 0 कब होगा, तो एक क्वाड्रेटिक बन गई है। आई थिंक ये 12 से कैंसिल हो रहा होगा, पूरी इक्वेशन तो छोटी बन जाएगी। 12 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा, x माइनस 18 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो आंसर आ रहे हैं क्या? अच्छा, डबल डेरिवेटिव देखो, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 18, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हमें देखना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव। ये कहाँ पर हो रहा है, मैक्सिमम, तो डी स्क्वायर वी अपॉन dx स्क्वायर निकालो, जो कि आ जाएगा 2x माइनस 23। अब 5 डालोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, एट x इज इक्वल टू 5, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। मैक्सिमा, तो अगर तुम x इज इक्वल टू 5 लोगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, और अगर 18 डालोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मींस अगर 18 ले लोगे x की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, मिनिमम वॉल्यूम का बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, कर लो। कितने कर लिया था क्या पहले? सर हो गया था, लेकिन मैंने फिर बीच में कैलकुलेशन एरर कर दिया। अच्छा, कितने तुम्हारा? हाँ, आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है? हाँ आ रही है। बताओ तो हुआ था नहीं हुआ था? सर हो गया था क्वेश्चन पहले से कि नहीं हुआ था? कह रहा था कि 18th वाली वैल्यू क्यों नहीं ली थी हमने 18 को। ठीक है, नोट कर लिया सबने क्या? यस। कोई नोट कर रहा है क्या? उत्तरा तुम्हें आ रहा है समझ में सब कुछ? प्रत्युषा? यस सर। यस सर। उत्तरा तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रही बहुत लंबे टाइम से, अगले टेस्ट में अच्छा करना है। तो ओके। बढ़े आगे, नेक्स्ट आउट बोलो। 25 से पहले कोई डाउट? 24 24 भी बोला क्या? हाँ सर। 24 से पहले कोई डाउट? क्वेश्चन भी तो सिर्फ अरे जितने देर सब पूछ ही लिए मुझे लग रहा है। हाँ नहीं सर। 24 कह रहा है, शो दैट द राइट सर्कुलर cone of least curved surface area and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of base। क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया वो? लैंग्वेज से कोई खास डिफिकल्ट तो है नहीं। कह रहा है एक कोन है, विद ऑफ लीस्ट CS है ये, हमें इसका मिनिमाइज करना है CSA को। एंड गिवन वॉल्यूम इसका गिवन है। वॉल्यूम जो कौन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। कह रहा है इसमें ऑल्टीट्यूड जो होगा, जो मिनिमम CSA का कौन होगा गिवन वॉल्यूम में, उसका जो ऑल्टीट्यूड होगा दैट वुड बी √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेस। हमें प्रूफ करना है कि जो हाइट आएगी दैट इज √2r। समझ गए? हाइट को √2r आना चाहिए। तो वॉल्यूम गिवन है, तो v हमारे लिए नोन है, v से हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें मिनिमम क्या करना है, मिनिमाइज क्या करना है, CSA। CSA ऑफ द कोन क्या होता है? ARL। मैं इसको a लिख देता हूँ, ठीक है, पाई r l। l तो नया वेरिएबल, हम l को हटा देते हैं, उसको लिख देते हैं √r² प्लस h²।
अब देखो कई बार हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए एक थोड़ा सा ट्रिकी काम कर सकते हैं। ट्रिकी काम क्या कर सकते हैं, एक बात बताओ, ये फंक्शन है, अगर मैं ए स्क्वायर फंक्शन निकाल लूं तो बताओ जब ए मिनिमम होगा क्या तभी ए स्क्वायर मिनिमम होगा? यस सर। जब ए मैक्सिमम होगा तभी ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। भाई जब ए सब बड़ा होगा तो ए स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा, जब ए छोटा होगा तो ए स्क्वायर भी छोटा हो जाएगा। तो जैसे रूट है, अब रूट को डिफरेंशिएट करने में थोड़ा कैलकुलेशन में पंगा फंस जाता है या कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो हम कई बार शुरू में ही फंक्शन का स्क्वायर कर लेते हैं कि हमें इसको मिनिमाइज करना है, इसके बजाय हम इसको मिनिमाइज कर ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक नया फंक्शन बन गया जिसमें रूट नहीं, इसको मिनिमाइज करना आसान होगा। तो पहला काम, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा, तो गिवन इक्वेशन की हेल्प लेंगे। एच को हटाएं, आर को हटाएं, एच को हटा दो, किसी को भी हटा दो, मैं तो कह रहा हूँ आर स्क्वायर का हटा दो। अगर एच को हटाओगे तो आर स्क्वायर बहुत स्क्वायर करने पड़ेंगे, और देखो इसमें सिर्फ आर स्क्वायर ही है हर जगह। हाँ सीधे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3v अपॉन पाई एच कर देते हैं पुट। हमारा फंक्शन बन गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू 3v अपॉन पाई एच, आर स्क्वायर की वैल्यू 3v अपॉन पाई एच प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल, और अब हमारा काम शुरू होता है डिफरेंशिएट करने वाला। तो हमने कहा डी ए स्क्वायर को मैं समझना कि स्क्वायर, ये सब ए स्क्वायर को एक चीज समझना कि एक नाम है पूरा, हम ए स्क्वायर को ही मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, डी ए स्क्वायर बाई डी एच निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3v तो कांस्टेंट है, जब पहले टर्म बाय टर्म उधर पाई स्क्वायर नहीं आएगा, वहां पर सर ऊपर पाई स्क्वायर नहीं आएगा। सही कह रहे हो, एक पाई रह गया था। पहले हम टर्म बाय टर्म अलग कर लेते हैं, तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3v पाई तो बाहर था, 3v पाई बाई एच डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ, देखो यहाँ पर पाई है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये पाई और ये पाई, 3v 9v स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस। और दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3 पाई v एच, और नीचे वाला एच और ऊपर वाला एच कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एच बचेगा। हम लोग इस तरफ समझ में आया? yes. अभी सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया है, कुछ डिफरेंशिएट वगैरह नहीं किया है। यस सर। ठीक है आर्यन, यस सर। देख भी रहे हो तुम? हाँ सर, नहीं सर देख रहा हूँ। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 अपॉन एच क्यूब। ठीक है, प्लस 3 पाई v तो कांस्टेंट है, h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये होना चाहिए 0। अच्छा, रिपीट, अभी मैंने डिफरेंशिएशन किया नहीं है अक्षत, अभी मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया है। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करी यहाँ पर और यहाँ पर, अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये एक्सप्रेशन आया है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया -2 अपॉन एच क्यूब, और 3 पाई भी कांस्टेंट है, h का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। बताओ कोई दिक्कत है तो? अच्छा आया या फिर बताओ? -2 कैसे आ गया समझ में नहीं आ रहा। अरे 1 अपॉन एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx टू द पावर n-1 होता है ना, n की वैल्यू -2 है, x की पावर -2 ही तो है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2 x टू द पावर -3 आएगा ना। ठीक है, चलो तो अभी मैं देखना ये 0 कब होगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं, एक को दूसरे साइड लेकर 3 पाई v इज इक्वल टू 9v स्क्वायर, दैट्स 2 अपॉन h क्यूब। आई थिंक एक v और v कैंसिल, 3 और 9 कैंसिल, यहाँ से आ गया h क्यूब
इज इक्वल टू 6/5। कैलकुलेशन देख लो, सब ठीक किया ना मैंने? यस सर। ठीक लग रहा है सब कुछ? हाँ। एच क्यूब अगर 6/पाई आ गया तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? डेरिवेटिव सर एक और बारी डेरिवेटिव करने से तो एच स्क्वायर नहीं हो जाएगा फिर ये, अगर डेरिवेटिव फिर से करें तो इसका एच क्यूब का? फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो, और 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे h⁴ आ जाएगा ना, नीचे है ना पावर नेगेटिव है। 1/x³ की तरह सोचो, बाकी कांस्टेंट तो बाहर ही रहता है ना। 1/x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? -3/x⁴। सब लोग लॉस तो नहीं हो गए हो कि क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा? साथ में हो ना सब लोग? यस सर। ठीक है। अभी ये वैल्यू हम कहीं डाल सकते हैं। लेट मी सी, कहाँ डाल सकते हैं? मिस तो नहीं हुआ। आर स्क्वायर को हमने हटाया था 3v/πh। ठीक है। पाई कैंसिल था, मल्टीप्लाई किया था 9v²/h² और 3πvh। ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो ऐसा आया। इसको के लिए कांस्टेंट आ सकती है, ये आया है क्रिटिकल। अच्छा, v भी तो है यार, मैं तो देख ही नहीं पा रहा। h³ इज इक्वल टू 6v/π आया है ना, और अब बस v की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। उसने अरे 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 ठीक है, अब v की वैल्यू पुट कर दो। v क्या होता है? 1/3πr²h, तो 1/3πr²h, नीचे पाई था ही, पाई और पाई कैंसिल, 3 और 6 कैंसिल, ये आ गया h³ इज इक्वल टू 2r²h। एक h और एक h कैंसिल, तो यहाँ से आ गया h² हो गया सर, √2r आ गया। हो ही जाएगा। h² इज इक्वल टू 2r² और h इज इक्वल टू √2r। ये प्रूव करना था। किसी को डाउट? मैंने सर ना इसमें पता है, इसमें मैंने r से किया था, मतलब r लेके। r लेके मतलब सर जैसे हमने h लिया ना ऊपर, जैसे r की वैल्यू ली ना अभी, जैसे हमने ऊपर r की वैल्यू ली, मतलब सर मतलब जब वैल्यूज पुट करनी थी तो हमने रिप्लेस कर रहे थे जब वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, तो उससे कोई r दिक्कत की नहीं जगह। है ना, बस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। तुमने स्क्वायर भी तो नहीं किया होगा? नहीं सर, स्क्वायर हाँ नहीं किया। देखो ध्यान रखना, स्क्वायर नहीं करोगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे, थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये सब देखो सर, ये 5-6 क्वेश्चन है लास्ट के जो इतने लंबे लंबे हैं और डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 26, 10 मान लो, उसमें से 18 से लेकर 26, तो 9 क्वेश्चन ही है। इनको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। 6 नंबर में कोई क्वेश्चन फंस जाएगा तो एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा। सिर्फ कॉपी नहीं किया करो, जब क्लास हो जाएगा तो इन क्वेश्चंस को देख लिया करो, एक बार खुद से कर लिया करो। तो खुद से लिखोगे नहीं सारे स्टेप, नहीं कर पाओगे, ये गारंटी। ठीक है, यस सर। लिख लिया सबने? यस सर।
चलो नेक्स्ट इज आई थिंक 25 और 26 में देखो 25 और 26 देखने में एक जैसे हैं. 25 इज क्वाइट इजी, 26 थोड़ा लंबा है. बेसिकली tan इनवर्स वाला इजी है, tan इनवर्स वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. कैन आई शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन of the maximum volume and given slant height is tan inverse root 2. कह रहा है एक कोन है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है लेकिन स्लैंट हाइट गिवन है. तो अगेन एक गिवन स्लैंट हाइट में बहुत सारे कोन बन सकते हैं. अगर आप वो वाला कोन बताओ जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो. ओके ठीक है भाई, होगा कोई कोन ऐसा. स्लैंट हाइट तो फिक्स है एल. कह रहा उसका सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है. सेमी वर्टिकल एंगल कोन का जो वर्टेक्स से बेस पे जो परपेंडिकुलर खींचते हैं उसका और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल ये है सेमी वर्टिकल एंगल एल. ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. कैसे? एल तो हमें नो नहीं है तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी? एल कॉस अल्फा लगाएंगे ना. कॉस अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन एल और साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन एल. तो रेडियस क्या हो जाएगी? एल साइन अल्फा. ठीक है, बस इसका बहुत सिंपल था. तो हमें इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो बस एक ही वेरिएबल चाहिए, दोनों रिप्लेस हो जाएंगे आर बी और एच बी. एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इनटू एल कॉस अल्फा. ठीक है, दिस इज द फंक्शन इन ओनली वन वेरिएबल 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा. ठीक है, बन गया प्रॉपर फंक्शन. अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे. यस सर. dv बाई डी अल्फा निकाल लेंगे. तो 1/3 पाई एल क्यूब पूरा ही कांस्टेंट है. एल तो गिवन है ना तो कांस्टेंट हो गया. इसको डिफरेंशिएट कर लो तो हो जाएगा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे. साइन स्क्वायर अल्फा का डेरिवेटिव 2 साइन अल्फा और साइन अल्फा का कॉस अल्फा. दिस इज इक्वल टू 0. तो क्या आ जाएगा? 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0. अब मैं एक साइन अल्फा कैंसिल कर रहा हूँ और एक रूट भूल रहा हूँ. साइन अल्फा इज इक्वल टू 0. क्या एंगल 0 नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक रूट कैंसिल कर दे रहे हैं. तो क्या आ गया देखो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा. ठीक है, कॉस को नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2. तो tan अल्फा क्या आ जाएगा? √2. √2. तो अल्फा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स √2. इसी था ये. तो यस सर. एक टाइम ऐसा भी आता है जब लगता है कि नहीं यार बड़े क्वेश्चन है, टाइम नहीं है, हम करके नहीं जा पाएंगे. तो मार्क कर लो कौन सा क्वेश्चन इजी है कि ये तो हो ही जाएंगे तो इसको कर लेंगे. जो लंबे ठीक है भाई नहीं हो पा रहा मान लो टाइम कम है तो छोड़ देते हैं तैयारी में. तो पॉइंट आउट कर लो. जैसे 25 क्वेश्चन है ये, इट इज इजिली डूएबल. तो इसको कभी छोड़ के नहीं जाना है. छोड़ के तो वैसे तो कभी भी नहीं जाना है, बट फिर भी एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए कि हम सारे नहीं कर सकते तो ये तो कर ही सकते हैं. ठीक है, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे इनमें से आखिरी वाले सेक्शन में 18 से लेके? 18, 24 और 25. ठीक है, तो तीनों तो पूछ ही लिए हैं तो कुछ पूछने का रहा नहीं है. कोई और डाउट है किसी का? नो सर. नहीं. चलो ऐसा करो फिर अभी एक तो क्वेश्चन खुद से करो यार तुम लोग. चलो क्वेश्चन नंबर 20 करो. 20 इजी है. क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो सब लोग अभी.
सर 20 करना है। हाँ सर हाँ सर सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है यार? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं पता है? नो सर, भूल गया। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ जब सरफेस एरिया लिखा हो तो टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है उसका। हो गया आर्यन? सर मेरे से पूछ रहे हो? नहीं नहीं आर्यन तरफदार का हो गया। तरफदार बहुत फॉर्म में है आजकल। स्कूल एग्जाम हुआ क्या आर्यन? तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, तरफदार स्कूल एग्जाम हो गया? मैथ का हो गया? नहीं हुआ, चलो ठीक है। आई गेस काफी अच्छा ही करोगे। ठीक है मार्क्स आए तो बताना। और दीक्षा तुम्हारे मार्क्स तुम बता चुके हो ना? आई गेस प्रत्युषा उत्तरा तुम लोग क्या हुआ स्कूल एग्जाम क्या? नहीं सर अभी नहीं हुआ है हमारे। उत्तरा सर चल रहे हैं। मैथ हो गया? नहीं इशिका तुम्हारा? सर हो गए हैं लेकिन मार्क्स नहीं बताए अभी। मैथ्स कैसा हुआ? सर मैथ्स का अच्छा हुआ लेकिन एक क्वेश्चन नहीं आया था मेरे को, चलो एक वो क्वेश्चन। मिसलिनियस का था। अच्छा किस 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 चैप्टर का? सर मैट्रिक्स का ही था।
कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो हुआ किसी का 20th? सर अटक गया अभी तो। ये क्वेश्चन कई बार करने पड़ेंगे तब जाके एग्जाम में होंगे। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, एक बार में नहीं होगा। भले तो अभी कर लो, फिर वहां नहीं कर पाओ क्योंकि बड़े क्वेश्चन है सर और ये हो हर तो साल गया, होता है। लेकिन हाँ, सर h इज इक्वल टू r आ रहा है और डायामीटर के इक्वल प्रूव करना था। नहीं तो गलत आ रहा है ना। कह रहा शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो एस गिवन है, ये नोन है, ठीक है। एस होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा कुछ हमने पहले भी क्या, किसको रिप्लेस करना आसान है, आर को या एच को? h एच को आर रिप्लेस करना आसान है कि आर तो काफी क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों ही टर्म है, तो हमने कहा एच को रिप्लेस करते हैं। तो एच हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई 2 पाई आर। पाई आर, ठीक है। टर्म बाई टर्म कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो पाई और पाई कैंसिल, तो पहले तो आर बाई 2 हो जाएगा मेरे हिसाब से, पाई पाई कैंसिल, ठीक है। आर एस बाई 2 माइनस दूसरे वाले में 1 पाई, तो पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सा बन गया, बहुत सिंपल सा। डी बी बाई डी आर निकाल लेते हैं, हो जाएगा एस अपॉन 2। एस अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू 0 और द मैक्सिमा। तो यहाँ से आ गया कि एस अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। एस की वैल्यू पुट कर देते हैं, एस है 2 कॉमन ले लेंगे तो पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, पाई कॉमन ले लेते हैं, इनफैक्ट पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एच प्लस आर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। आर कैंसल, पाई कैंसल, तो आ गया एच प्लस आर इज इक्वल टू 3r एंड एच इज इक्वल टू 2r। डबल डेरिवेटिव लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। दीक्षा गलती मिल गई। यस सर, वो मैंने 3 की जगह 2 लिख दिया था और पावर 2 ही लिखी थी। कितनी गलतियां करोगे एक ही क्वेश्चन में? मन्ना देखो सारा सोल्यूशन सामने लिखा है, गलती देखो अपने रूट 2 टाइम्स कैसे आ रहा है। ये भी इजी है, कोई खास बड़ा नहीं है। तो अगर हम क्लियरली बात कर लें तो अभी नोटिस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली बड़े क्वेश्चन कौन से हैं। 18th बड़ा नहीं लगा होगा आई गेस, जिसमें हमने काटा था चारों तरफ, तो क्यूबिक वाला था। 19 में हमने किया नहीं है, 19 में ज्यादा लंबा नहीं है। और मैं ज्यादा बड़े क्वेश्चन की बात करूं तो ये 23rd है, 23, 26 है। बाकी तो आज दोनों 24 बड़ा तो था नहीं ज्यादा। हाँ सर, 23 और 26 जैसे क्वेश्चन है थोड़ा सा परेशान करते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। बाकी पहली बार में लगता है, दोबारा करोगे तो ओके ओके लगेगा, ठीक है। तो उनको मार्क कर लो कि हाँ ये ज्यादा लंबे हैं, इनमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, हो ही जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहे हैं। 26 रह रहा है हमारा, 19 रह रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन रह रहे हैं उसको ट्राई कर लेंगे। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि हम इस पूरे महीने को रिवीजन में देते हैं, क्योंकि सिलेबस जल्दी जल्दी हो जा रहा है, बट बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ छूट रहा है और कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आराम से हम पूरा महीना का रिवीजन कर लें तो एक बुक हमारी वैसे भी खत्म है, खूब टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर, यस सर। ठीक रहेगा।
बहुत Yes, अच्छा sir. रहेगा सर। ठीक है, तो अभी तो खैर ये चैप्टर चल ही रहा है। आई थिंक 1 या 2 क्लास तो और ले जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद हम रिवीजन प्लान करते हैं अपना। इस महीने 1 हफ्ते छुट्टी भी रहेगी, लेकिन बाकी 3 हफ्ते तो हैं ही अपने पास। ठीक है, यस सर। चलो Yes, फिर sir. बच्चे को क्वेश्चन कर लेना। आज ट्यूसडे, कल भी क्लास है क्या? यस यस ठीक है, तो इसके बच्चे को आई थिंक 4-5 क्वेश्चन ही है, उसको अच्छे से ट्राई करना कोशिश। और जो क्वेश्चन कर लिए हैं बड़े वाले, इनफैक्ट 18 to 26 ट्राई करते रहना। तब तक चैप्टर चल रहा है, थोड़ा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, Yes, sir. सर चलो। अभी कोई पेपर तो नहीं होगा ना मैथ्स का? सर ने कहा है क्या कि लेने हो कुछ? हाँ सर, सर बोल रहे थे। एक अपना रह क्या रहा है, कंटिन्यूटी रह रहा है ना, बाकी तो सब हो गया टेस्ट। यस रिलेशन का हो गया था, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का रह रहा है। इनवर्स छोटा सा चैप्टर है वैसे तो। चलो अभी तो नहीं है दिमाग में, सर से मैं बात करता हूँ फिर डिसाइड करता हूँ। ओके स्कूल एग्जाम चल रहे हैं क्या? मेरे तो नहीं है सर 8 तारीख से है दोबारा रिवीजन टेस्ट। चलो 8 तारीख तो बहुत दूर है, चलो देखते हैं। अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, चलो गाइस, till the next time, goodbye everyone, have a good Thank you, night, sir. bye bye all.